नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल GKGS फॉर यू में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा MP हाई कोर्ट ग्रुप डी के बारे में। दोस्तों, आपको मालूम होगा MP हाई कोर्ट ग्रुप डी का एडमिट कार्ड और इंटरव्यू डेट जो है आपकी निर्धारित कर दी गई है, यानी डेट आपको बता भी दिया गया है कब आपका इंटरव्यू और एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे। दोस्तों, एडमिट कार्ड के लिए तो आपको 18 दिसंबर कुछ जिलों का आ जाएगा और 28 दिसंबर को कुछ जिलों का आ जाएगा। इस प्रकार आपका 21 से या 22 से आपका दिसंबर से टोटली आपका जनवरी तक, कुछ 20 या 23 जनवरी तक आपका इंटरव्यू चलेगा। दोस्तों, काफ़ी एक महीने तक इंटरव्यू चलेगा। कैंडिडेट्स ने बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई किए हुए हैं। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट्स मेरे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं और जो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। और इंटरव्यू के रिलेटेड आपके इंटरव्यू की संपूर्ण तैयारी के लिए मैं वीडियोज़ लगातार आपको 32 या 33 वीडियो बना चुका हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से सारी वीडियोज़ बात करें दोस्तों। मैं गारंटी से कह रहा हूँ वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगी। दोस्तों, ऐसे कैंडिडेट जो चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँगा दोस्तों, तैयारी अब हमने जो भी किया, अब उसका जो दौर शुरू होगा दोस्तों वो है रिवीजन का दौर। क्योंकि आपको मालूम होगा कोई भी एग्ज़ाम आप देते होंगे तो उसमें क्या है, तैयारी की जाती है और उसके लास्ट की जो प्रोसेस होती है परीक्षा के पहले की, वो होता है रिवीजन, यानी उसका पुनर्अभ्यास। पुनर्अभ्यास बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि जो हमने पढ़ा उसका एक बार फिर से रिवाइज करना। तो दोस्तों, अब वही मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको करवाऊंगा। और जो वीडियोज़ अभी तक आपने नहीं देखी, चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर आपसे बात ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। अब मैं आज की वीडियो में आपको बता दूं 10 क्वेश्चन महत्वपूर्ण लेकर आया हूं। ठीक है, 10 क्वेश्चन ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, 100% मैं कह रहा हूँ आपसे कि इसमें से 5 या 6 क्वेश्चन आपसे ज़रूर इंटरव्यूअर के द्वारा पूछे जाएंगे। इसमें दोस्तों, मैं पहले एक वीडियो में आपको परिचयात्मक प्रश्न जैसे इंट्रोडक्टिव टाइप क्वेश्चन 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, 15 महत्वपूर्ण प्रश्न, 20 महत्वपूर्ण प्रश्न और स्पेशल वीडियो जैसे चौकीदार, ड्राइवर, माली, इस सब के लिए बना चुका हूँ, इनके कार्य के लिए। अब लेकिन दोस्तों, अब जो है उनसे जो क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब उनका एक प्रकार की निचोड़ जैसे निकालते हैं और उससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आज का 2 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और सटीक आंसर आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। और आप क्या करें, आप अपनी नोटबुक ले लें, ठीक है, और अपना उसमें नोट डाउन कर दे जाएं, क्वेश्चंस को लिखें और आंसर के लिए जगह छोड़ दें। जो मेरा आंसर मैं दूंगा उसे लिखें, प्लस अपने आंसर को अपने अनुभव से, अपने मस्तिष्क पर जोर डालते हुए इसका एक आदर्श आंसर ढूंढने की कोशिश करें। क्योंकि यदि आपके पास ऐसा आदर्श आंसर रहा दोस्तों, रिवीजन रहा, आपके पास शब्द रहे, तो आप इंटरव्यूअर को तत्काल जो है अच्छा, मतलब बेझिझक आप आंसर दे सकते हैं। यदि ऐसा आपने नहीं किया है तो आप जो है वहाँ पे गलत सलत आंसर देते हैं और नर्वसनेस जिसको बोलते हैं, वहाँ उस प्रकार की जो है अनुभव होता है और आप इंटरव्यू पूरा बिगड़ जाता है। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रकार है। पहला है आपका, आपसे पूछा जाएगा जैसे इंटरव्यूअर के द्वारा, पहला है आपका नाम क्या है। ये इंट्रोडक्टिव टाइप है, ज़रूर पूछा जाएगा आपका नाम क्या है। या पूछ सकते हैं आपके नाम की मीनिंग क्या है। ठीक है, कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ज़रूर बताएं। आप संबोधन करते हुए बताना है, मैं आपको बार बार बताया हूँ। जी सर, यस सर या यस मैडम, जो भी हो। जी सर, मेरा नाम, ठीक है, ABCD जो नाम है बताएं। मीनिंग पूछते हैं तो मीनिंग अपने नाम की ज़रूर देख कर जाएँ क्या है। सेकंड क्वेश्चन है अपना, आप किस ज़िले के रहने वाले हैं। या पूछ सकते हैं आपका निवास स्थान क्या है, कहाँ रहते हैं। तो आप पूरा अपना एक वर्ड में जो है अपना निवास स्थान बताएं। जैसे आप किस ज़िले का, पर्टिकुलर ज़िले का नाम बताएं, जबलपुर, भोपाल, इंदौर। और नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, तीसरा होगा, यदि आप रहते किसी अन्य ज़िले में है, ठीक है, और आवेदन जो किया है किसी अन्य ज़िले में कर रहे हैं इस पद के लिए, ऐसा क्यों किया आपने। ठीक है, ये क्वेश्चन उलझाने वाले प्रश्न है। तो इसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% है कि आप रहते किसी अन्य ज़िले में और आवेदन कर रहे हैं किसी अन्य ज़िले में। तो दोस्तों, इसका मैं बता दूं आपको, डायरेक्ट ऐसा नहीं बोलना, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट इसलिए आवेदन करते हैं क्योंकि सीट की अवेलेबिलिटी देखते हैं, सीट की उपलब्धता कितनी है, क्योंकि उनके ज़िले में कम रही होगी और जैसे जबलपुर, भोपाल ऐसा में ज़्यादा सीटें थी, तो वहाँ चांसेस को देखते हुए आप आवेदन कर दिए होंगे। तो ऐसा आपको उन्हें नहीं बताना है डायरेक्टली, आपको ये निजी, ठीक है, आपका ये निजी मामला है, इसे नहीं बताना। वहाँ आप डायरेक्ट उन्हें कहें, जी सर, मैं जो है जिस भी ज़िले में हो, तो मैं उस ज़िले में इच्छुक था कार्य करने के लिए, इसलिए वहाँ आवेदन किया, यह मेरा स्वयं का निर्णय था। ऐसा आप सेटिस्फेक्शन एक आंसर दे सकते हैं। आपका जो चौथा क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपसे अपनी शिक्षा के बारे में बताइए। ठीक है, अपनी क्वालिफ़िकेशन कितनी रखते हैं आप, कितना पढ़ाई किए हुए हैं बताएं।
तो आप अपनी पढ़ाई जो भी बताया 8th तक से भराई गई है ना वैकेंसी, तो आप 8th का बताया, मैं 8वीं इस विद्यालय से पढ़ा हूँ, विद्यालय का नाम बताएं, 10th कहाँ से किया है, 12th कहाँ से पढ़ा हुआ है, यदि उसके आगे की डिग्री रखे ग्रेजुएशन वगैरह है तो उसको भी बताएं किस महाविद्यालय से किस विश्वविद्यालय से पढ़े हैं। ठीक है, ये अपनी शिक्षा बारे में हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका जो 5वां क्वेश्चन रहेगा, आपसे पूछा जाएगा 8th और 10th की ये जो है तक की ही शिक्षा अनिवार्य थी इस पद के लिए, तो आपने इससे अधिक शिक्षा प्राप्त की है लेकिन फिर भी आवेदन किया है, ऐसा क्यों? तो आप ज़रूर बताएं। जी सर, शिक्षा अधिक रखी हुई है लेकिन सर मैं इस पद के लिए जो है इच्छुक था, इस पद के लिए कार्य करने के लिए इच्छुक था, इसलिए मैंने आवेदन किया है। और सर कोई भी जॉब छोटा या बड़ा नहीं होता, ठीक है, शिक्षा भले जितनी ज़्यादा हो, और कार्य करने के लिए मैं इच्छुक था इस पद के लिए, यह भी कार्य कोई छोटा नहीं है, इसलिए मैंने आवेदन किया है। ऐसा एक सेटिस्फेक्शन आंसर आप दे सकते हैं। आपका जो 6वां हो जाएगा, किसी विशेष पद के लिए ही आवेदन क्यों किया है। यह प्रश्न ऐसे बन सकता है कि आपने जैसे ड्राइवर के लिए इंटरव्यू देने गए होंगे, ठीक है, आपने चौकीदार भृत्य, ठीक है, और जलवाहक के लिए देने गए होंगे, तो आपने इसी विशेष पद के लिए आवेदन क्यों किया, अप्लीकेशन फॉर्म में टिक क्यों किया था। तो आप बताएं। जी सर, मैं इस पद के लिए ही आवेदन इसलिए किया क्योंकि मैं इस पद के कार्य के बारे में मुझे एक्सपीरियंस है, यानी थोड़ा बहुत मैं अनुभव रखता हूँ और मुझे लगता है मैं इस कार्य को अच्छी तरह से इस कार्य का निर्वहन कर सकता हूँ। ठीक, ये आपका हो गया 6वां। अब 7वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इन पदों के कार्य के बारे में बताइए। उसमें कार्य बताया है, गुण बताया है उनके, और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार वो वीडियोज़ बनाए तो उसको एक डिटेल्स में देख लें। तो ये 7वां हो जाएगा आपका। 8वां क्वेश्चन है आपका कार्य अनुभव। जिस पद के लिए आपने फॉर्म को भरा हुआ है तो उसके कार्य का अनुभव क्या, इससे पहले आपने इस पद पर कार्य किया है, इस कार्य का अनुभव है? यदि है तो ज़रूर बताएं यस सर है, और यदि नहीं है तो फिर बताएं नो सर, ईमानदारी से बताएं नहीं सर नहीं है। और आपका जो इसी प्रश्न में पूछ सकते हैं कि क्या इससे पहले आपने इस पद पर कार्य किया है कहीं, तो आप बताएं यदि किया है तो हाँ बोले, नहीं किया है तो बता दे सर इस पद पर मैंने किसी संस्था में एज ए प्रोफेशन, मतलब इस पद पर होते हुए मैंने कार्य तो नहीं किया लेकिन इस पद के कार्य के बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये आपका 8वां हो गया। 9वां जो क्वेश्चन है दोस्तों आपसे, वर्तमान स्थिति, आपकी वर्तमान स्थिति यानी आप वर्तमान में कहाँ कार्य करते हैं, कोई प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपको बताना है इस वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं। तो आप बताएं, यदि आप प्राइवेट जॉब करते हैं कहीं भी तो मैं इस जगह कार्य करता हूँ, जगह का नाम बताएं, और सैलरी वगैरह भी यदि पूछते हैं सैलरी कितनी है वहाँ की जहाँ काम करते हैं, तो मिनिमम में ही 5-6 हज़ार से ज़्यादा ना बताएं, ठीक है, कम अधिक नहीं, मीडियम में बताएं। और नहीं करते हैं, नहीं सर वर्तमान में मैं कहीं भी कार्य नहीं कर रहा हूँ। और यदि आप बताते हैं मैं कार्य कर रहा हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बनेगा, तो आप उस कार्य को छोड़ क्यों रहे हैं और इस पद के लिए क्यों आवेदन किया है। तो दोस्तों आप बताएं जी सर मैं जो है, आपको मालूम है कि सरकारी पद है, पूरी तरह से फुली गवर्नमेंट जॉब है, तो आप बताएं मैं सरकारी एक जॉब को निरंतर प्रयास में उसके लगा हुआ हूँ और पाना चाहता हूँ एक सरकारी नौकरी। ठीक है, इस प्रकार आप बता सकते हैं। और आपका जो 10वां प्रश्न हो जाएगा कि आपको घरेलू कार्य आते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा ये जो भी पद हैं घरेलू कार्य भी करवाए जा सकते हैं, तो आपको पॉजिटिव वे में ही आंसर देना है। जी सर मुझे आता है घरेलू कार्य भी, और पूरी अच्छी तरह से तो नहीं आता लेकिन मैं कर सकता हूँ। तो ये आपका 10वां हो गया। 2-3 प्रश्न और एक्स्ट्रा बता देता हूँ आपको, जैसे पता पूछ लिया आपसे कि आपको इस पद के वेतन के बारे में मालूम है, कितना वेतन रहेगा, नहीं मालूम, उस बता दीजिए सर मैंने नोटिफिकेशन जो पढ़ा था, नोटिस आई थी उसमें लिखा था कलेक्ट्रेट रेट से मिलेगा, लेकिन मुझे एग्जैक्ट जो इसका वेतन नहीं मालूम है। ठीक है, ये आपका हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कार्य करने में, जैसे इस पद के लिए कार्य करेंगे, आपको मालूम होगा थोड़ा ग्रुप डी का, ठीक है, जॉब है, तो आपको इस पद पर कार्य करने में कोई संकोच तो नहीं होगा। आप बताएं जी नहीं सर मुझे इस पद पर कार्य करने में कोई संकोच, किसी प्रकार का संकोच नहीं होगा, कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता, बस मुझे ईमानदारी से उस कार्य को सच्चे मन से करना चाहिए। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, न्यायालय में इन पद के बारे में, इन पद के कार्य के बारे में कोई जानकारी है कि न्यायालय में क्या कार्य रहता है। तो आप बताएं, क्योंकि आप इससे पहले कोई भी हो कैंडिडेट्स को काम तो नहीं किया होगा न्यायालय में, लेकिन आप बताएं जी सर मैं इस न्यायालय में इस पद के कार्य के बारे में नहीं जानता, लेकिन इस संस्था की कोई और संस्था उसमें ऐसे कार्य करते हुए, ठीक है, ऐसे प्रोफेशन पर कार्य करते हुए कर्मचारियों को देखा है, और मेरा एक्सपीरियंस कहता है मैं इस पद के कार्य के बारे में जानता हूँ और अच्छी तरह से कार्य निर्वहन कर सकता हूँ।
तो आपके कुछ क्वेश्चंस थे दोस्तों, 10 क्वेश्चन थे, मैं 13-14 बता दिया आपको। तो आप एक आंसर, सटीक आंसर देने की भी कोशिश किया हूँ। आप इन सेशन आंसर को जो है नोट डाउन कर ले, वीडियो को रोकते हुए आप नोट डाउन कर ले, और क्या करें, आप अपनी तरफ से एक आदर्श आंसर लिखने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, और मैं इस प्रकार की वीडियोज़ आपके लिए, जब तक आपका इंटरव्यू होता जाएगा दोस्तों, नहीं होगा, ठीक है, तो तब तक मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, थैंक यू।